चलिए देखिए प्रश्नावली 4.2 4.2। अब देखिए इसमें 4.2 में तीसरा सवाल बताने चल रहे हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। कह रहे हैं ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग क्या हो, 27 हो, गुणनफल 182 हो। माना दो संख्याएं एक्स वाई मान लो। तीसरा, माना पहली संख्या बराबर एक्स। ठीक है, तो इसलिए क्या है, दोनों का योग दिया है ना, इसलिए आपका दूसरी संख्या नहीं तो आप मान लो दूसरी संख्या मान लो वाई, दोनों मान रहे हैं। पहली संख्या एक्स और दूसरी संख्या क्या मान लिया, वाई। प्रथम शर्त से इन दोनों का योग दिया है, एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया है, 27 दिया है। दोनों का योग 27 दिया है और गुणनफल दिया है 182। इनका गुणनफल द्वितीय शर्त से इनका गुणनफल यानी एक्स वाई इक्वल टू कितना, 182 दिया है। एक्स वाई इक्वल टू कितना है, 182। अब देखिए हमें क्या करना है, यहां से y का मान निकालो, इस पे पुटअप कर दो समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2। समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से देखिए x प्लस वाई है ना, तो y इक्वल टू लिख दो 27, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, देख रहे हो ना, x को हमने इधर प्लस में इधर गया ट्रांसफर हो गया माइनस हो गया। ठीक है ना, y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिए, समीकरण 2 यही है। समीकरण 2 क्या है, x का मान रखना है, क्या है, y का मान रखना है। x यही रहने दो, y का मान कितना है, 27 माइनस एक्स और बराबर कितना है, 182। गुणा कर दो, 27 से करना 27 एक्स और प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कितना, 182। इसको पहले लिखो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस कितना है 27 एक्स और बराबर कितना, 182। माइनस का दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस की क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, और ये माइनस हो जाएगा 27 एक्स और ये प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, इसमें भी माइनस गुणा करेंगे माइनस 182। ठीक है, क्योंकि दोनों पक्षों में हमने माइनस से गुणा किया है, तो माइनस से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अभी माइनस में इधर आएगा ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स है ना, और ये प्लस माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 27 एक्स और प्लस 182 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करिए कि गुणा करने पर 182 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 27। तो कितनी बार जाएगा, देखते हैं। 13 में गुणा 14 कर रहे हैं, 14 में 13 गुणा कर दो, देखते हैं। 4 3 7 हो जाएगा ना, और 1 1 2 27 हो गया, गुणा करने देखो कितना हो रहा है 182 ना, 14 गुणे 13, 14 थी 42 के 2 यहाँ से बच्चा 4, 14 करने में 14, 14 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 18 आ गया कि नहीं, 182। तो यही होगा। तो आप यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, 27 के स्थान पर आप लिख दीजिए, कितना लिखेंगे, 14 प्लस 13 बराबर कितना है, 27 ना, 14 प्लस 13 और यहाँ पे एक्स और प्लस 182 बराबर कितना होगा, 0। एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 14 एक्स हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 13 एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं रहे प्लस है यहाँ पे, बराबर 182। इसमें कॉमन कर लीजिए, क्या कॉमन होगा इसमें, इन दोनों में,
इन दोनों में देखो x कॉमन होगा, x कॉमन होगा, x माइनस कितना होगा 14 हो जाएगा, और इन दोनों में क्या कॉमन होगा -13 कॉमन होगा, x और 13 में 14 भाग देंगे कितना आएगा, 13 का नाम 13 हो जाएगा, कितना बचेगा 5, 13 चौका 52, 14 आएगा कि नहीं, बराबर 0। ये दोनों सेम है, कॉमन हो रहा है ना दोनों, यदि कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लो, x माइनस 14 हो जाएगा और बचेगा क्या, x माइनस 13 इक्वल टू 0। इफ यदि x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x ये माइनस होता जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ये भी लिख लो। इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, होता जाएगा 13। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 मान आ गए आपका आंसर। यदि x इतना मान रहे हैं 14 मान रहे हैं तो दूसरा क्या होगा, y आपका कितना हो जाएगा, देखते हैं। x का मान देखो ये मान रहे हैं, x बराबर 14 का मान समीकरण छोटा वाला ले रहे थे क्या, x का मान 13 ले रहे हैं, x बराबर 13 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, यही है ना, हाँ, x का मान 13 और प्लस y बराबर कितना है 127 है, y यही रहने दो, अब को ट्रांसफर कर दो, 13 माइनस हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, घटाइए, घटाए के 7 में से 3 के 4 और 2 में से 1, तो यानी आपका कितना आ गया, y बराबर 14 आया कि नहीं, यानी आपका आंसर आ गया। दोनों जो पहली संख्या क्या है, x बराबर आपका कितना हो गया 13 हो गया, और y बराबर क्या है 14, ये आंसर आया, ठीक है ना। चलिए देखिए आपका सवाल नंबर आपका है चौथा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। 2 क्रमागत क्या है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जानते हो ना, क्रमागत क्रम से आने वाली संख्या को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, उसी को हम क्या कहते हैं क्रमागत संख्या। तो यहाँ पे लिख दीजिए, माना सवाल नंबर 14 नहीं है, माना क्रमागत पहली क्रमागत संख्या बराबर x, माना पहली क्रमागत संख्या बराबर कितना है x, और दूसरी क्रमागत संख्या बराबर क्या है x + 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 ही पूछा है, अगर तीसरी होता तो x + 3, चौथा x + 4 ऐसे होता चाहता, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, 2 ही पूछा है इसलिए हम 2 ही लिखेंगे। उसके बाद कह रहा है कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है उनके वर्गों का योगफल। देखिए उनके वर्गों, जिनके वर्गों का योगफल 365 हो, प्रश्नानुसार। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं 365 होते हैं, तो यहाँ इनके वर्गों का योग दिया है, x² हो जाएगा इनका वर्ग, और दूसरे का x + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर 365 लिख दीजिए। अब ये x² हो जाएगा, ये आपका फार्मूला में टूट जाएगा, a + b का होल स्क्वायर यानी a² हो जाएगा, और प्लस b² हो जाएगा, और प्लस 2, a का मान कितना है x है, और गुणे b का मान कितना है 1 है, 365 हो जाएगा। x² प्लस x² हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, और 2 का नाम 2x, और बराबर 365। अब यहाँ पे क्या करना है, ये x² क्या है जुड़ जाएगा, 2x² हो जाएगा, और फिर इधर ओए मार खाओगे, प्लस कितना है 2x है,
और ये प्लस में उधर ट्रांसफर कर दो। 365 माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 कामन कर लो, 2 कामन कर लिए कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा, एक्स होगा और प्लस होगा, माइनस नहीं होगा क्योंकि प्लस है, ठीक है ना। हमने 2 कामन किया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ 300 कितना होगा, 64। अब ये गुणे में इधर जाएगा, भागे में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और यहाँ बट्टे में हो जाएगा 364/2। 2 काटिए, 2 का नाम 2 8 16, 2 दूना 182 हो गया ना, उसी का गुणनखंड आ रहा है। एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स बराबर कितना होगा, 182। ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 182 बराबर कितना होगा, 0। अब 182 को ऐसा तोड़िए कि गुणा करने पर कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए, और घटाने पर, माइनस है ना, घटाने पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपको अभी हमने बताया था, अभी एक सवाल जो बताया था उसमें आया था 182। 14 में गुणा करेंगे 13 कितना होगा, 182 हो जाएगा। और 14 में से 13 घटा दीजिए, 1 बचेगा। देखो 14 त्रिक 42 के 14 त्रिक 42 के 2 हाथ से बचा 4 और 14 का नाम 14 4 18, 182 हो जाएगा। अब वही हम यहाँ लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पे 1 के स्थान पर कितना लिखेंगे, 14 माइनस 13, एक्स लिख दीजिए माइनस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और प्लस 14x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 13x हो जाएगा माइनस 182 बराबर 0, ठीक है। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन हो रहा है, x कॉमन हो रहा है। इन दोनों में यदि x कॉमन हो रहा है, x कॉमन कर लीजिए, x प्लस कितना होगा, 14 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, हाँ माइनस 13 कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस कॉमन हो गया तो अंदर क्या हो जाएगा, प्लस, और 13 में 14 का डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 182 यानी 182 बराबर 0। कोई दिक्कत, इन दोनों में सेम है ना, सेम है, कॉमन कर लीजिए, x प्लस 14 हो जाएगा और सेकेंड ब्रैकेट में आपका कोई क्या बचेगा, x माइनस 13 इक्वल टू क्या होगा, 0। इफ x प्लस 14 इक्वल टू क्या होगा, 0, x इक्वल टू ये प्लस में उधर जाएगा, हाँ माइनस 14 हो जाएगा। इसको ले लो, इफ x माइनस 13 इक्वल टू कितना है, 0, तो आपका कितना हो जाएगा, x से माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 13, यानी आपका पहली क्रमागत संख्या कितना है, x हो गया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ इरेज कर दे रहा है, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया, x आ गया। तो यानी पहली क्रमागत संख्या कितनी हो गई आपकी, संख्या x बराबर आपका 13 हो गया। इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या क्या माने हैं, x प्लस 1 माने हैं ना, x का मान 13 रख दो, प्लस 1 13 और कितना होगा 14। आंसर में आपका आ गया, क्या आया है, 13 और 14। देखो क्रम से आया कि नहीं, 13 के बाद 14, यही आपका आंसर आएगा। राइट डाउन। सवाल नंबर 5वां। अब देखिए 5वां में क्वेश्चन, ध्यान देना क्वेश्चन पे। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेमी कम है। कह रहे हैं एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है। यदि कर्ण 13 सेमी हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना। अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करना है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं जानते हो, पता है कि नहीं, क्यों? मैथ डिपेंड करता है, पता है, रिवीजन पे। यदि आप रिवीजन करेंगे तो आपको क्या होगा, मैथ आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। इसलिए क्या है, रिवीजन करिए
आप लोग अपने माता पिता को धोखा दे रहे हो, स्वयं को धोखा दे रहे हो, माता पिता को धोखा नहीं दे रहे हो, ये याद रखिएगा। सोच रहे हो हम माता पिता को धोखा दे रहे हैं, नहीं, आप स्वयं को धोखा दे रहे हो। आपका भविष्य बनेगा, ना कि माता पिता। माता पिता का क्या है, केवल फर्ज है। इसलिए क्या है, अभी से आप पढ़ाई करिए, अन्यथा फिर आप जानिएगा, आपका काम जानेगा। चलिए देखिए, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, 90 अंश हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज हो। ए बी सी। इसमें दिया है कर्ण आपका 13 सेमी दिया है। कर्ण कितना दिया है, 13 सेमी। आधार कितना दिया है, आधार पता नहीं है, आधार ज्ञात करना है। और उसका ऊंचाई क्या है, उसके आधार से 7 सेमी कम है। तो यानी आधार कितना मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। अब ऊंचाई कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा, 7, यक्स में से 7 घटा दो। समझ में आया यहाँ तक? माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आधार की लंबाई बी सी बराबर कितना मान लिए, यक्स। इसलिए ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई आपका कितना होगा, यानी ए बी बराबर कितना होगा, यक्स माइनस 7। जबकि आपका कर्ण दिया है, कर्ण आपका क्या है, ए सी बराबर कितना है, 13 सेमी। पाइथागोरस प्रमेय जानते हो ना, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय पता है कि नहीं? क्यों, क्या पढ़ते हो? देखिए, पाइथागोरस प्रमेय बताया गया होगा, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। पता है तब भी, तभी कह रहे हैं रिवीजन करिए। आप रिवीजन करते ही नहीं। अब हम देखिए, यहाँ पे हम पढ़ा देते हैं, आप लोग कभी घर पे रिवाइज नहीं करते, करते हो? हमें तो नहीं लगता। आप लोग यहाँ पे जैसे हम पढ़ा दिए, कभी भी आप घर पे उसको, जैसे मैथ एक बार सवाल बताया, उसको 10 बार लगाओ। ये 10 बार लगाओगे तो आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि सवाल नहीं आएगा, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी बार आएगा। चलिए देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपका कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। और लंब कितना है, यक्स, जो आधार की नहीं, लंब ये है, लंब ये है, यक्स माइनस 7, जो ऊंचाई वही लंब है। और अब आधार कितना है, यक्स। 13 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 13 तो नहीं है, 169, 2 बार गुणा करेंगे 169 आएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2a का मान x है, b का मान 7 है, और प्लस x स्क्वायर 169, और बराबर हो जाएगा x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 से कितना होगा, 49, और 7 दूनी 14x, और प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या होगा, जुड़ जाएगा, 2x स्क्वायर, और फिर कितना होगा, माइनस 14x, और प्लस कितना है, 49। अब ये है, उधर ट्रांसफर कर दो, सब इधर 0 कर दो, बराबर कितना होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। और एक काम करो, अभी रहने दो, 169 है, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना है, 14x, घटाइए
169 में से 49 घटाएंगे कितना होगा? कितना होगा? 9 में से 9 गया 0 होगा, और 6 में से 4 गया 2, 129। कितना? 120 होगा। 9 में से 9 गया 0 होगा, 6 में से 4 गया कितना होगा? 2, तो 120 आएगा। इधर 2 कॉमन कर लो, ये 2 कॉमन करेंगे कितना होगा? एक्स स्क्वायर और माइनस 2 कॉमन किए, 2 सते 14, 7 हो जाएगा। और ये एक्स है, 2 से इधर भाग दीजिए, 120 और यहाँ गुणे में इधर जाएगा, बट्टे में हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स कितना होगा? 60 दूना 120, 60 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स। ये माइनस उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 7 एक्स और माइनस 60, इसको ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स और माइनस 60 बराबर 0। इसको तोड़ो, 60 को ऐसा गुणनखंड कीजिए कि गुणा करने पर 60 होना चाहिए और जोड़ने पर कितना होना चाहिए? घटाने पर 7 होना चाहिए। कितना होगा? 12 पंचे 60, 12 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? 7। एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा? 12 माइनस 5, 12 पंचे 60 हो जाएगा, 12 में से 5 घटाएंगे 7 आएगा, माइनस 60 बराबर कितना होगा? 0। अब यहाँ पे क्या करिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5x हो जाएगा, और माइनस कितना होगा? 60 बराबर कितना होगा? 0। अब इसमें से आप यहाँ पे लिख दे रहे हैं का, ठीक है ना। यहाँ पे इन दोनों में क्या करिए, कॉमन कर लो। कितना कॉमन करेंगे? x। आप x कॉमन करेंगे कितना होगा? x माइनस 12, x माइनस कितना होगा? 12, और प्लस 5 कॉमन कर लीजिए। यदि 5 कॉमन करेंगे कितना होगा? 12 पंचे 60 बराबर 0। ये देखो दोनों सेम है, x माइनस 12 और दूसरे कोष्टक में x प्लस कितना होगा? 5 बराबर कितना होगा? 0। ये लिख लो, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा ना। तो आपका आधार की लंबाई कितनी हो गई? आधार आपका कितना आ गया? आधार यानी BC बराबर कितना आ गया? 12। इसलिए ऊंचाई यानी लंब, ऊंचाई क्या है आपका? AB बराबर कितना होगा? x माइनस 7 ना, यानी 12 माइनस 7, 12 में से 7 कराएंगे कितना होगा? 5। आपका आंसर आ गया, ठीक है। BC का मान कितना आया है? AB का मान आपका 5 आया है और BC का मान आपका 12 आया। दोनों सेम ही में, ये आंसर आएगा। राइट, ध्यान दो, कह रहा है कि एक कुटीर, आवाज ना करिए, इधर श्यामपट पे ध्यान दो, मैं बता रहा हूं। एक कुटीर उद्योग, कुटीर माने क्या जानते हो ना? छोटा उद्योग। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग का निर्माण, नग माने जानते हो ना, अंगूठी में बना होता ना, नग लगा होता, प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण के लिए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। 2 गुने से 3 अधिक है। उस दिन की कुल निर्माण 90 रुपए थी। कितने थी? 90 रुपए। तो निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या कितना मान लेंगे? एक्स। बर्तनों की संख्या कितना मान लेंगे? एक्स। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करना है और बर्तनों की संख्या। नग की लागत अभी इसमें बता दिया, बर्तनों की संख्या के 2 गुना, बर्तनों की संख्या के 2 गुना से 3 अधिक है। नग की लागत का बात किया जा रहा है। चलिए देखिए, प्रत्येक नग की लागत यानी निर्मित बर्तनों की संख्या, माना निर्मित बर्तनों की संख्या x मान रहे हैं, छठवा ना, माना निर्मित बर्तनों की संख्या ध्यान दो, माना निर्मित बर्तनों की संख्या, क्रिस ध्यान दो,
निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी है? यक्स है। और इसलिए क्या है? नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, इसलिए प्रत्येक नग की लागत कितना होगा? बर्तनों की संख्या का 2 गुना, यानी 2x हो जाएगा। 3 अधिक है, इतना हो जाएगा। प्रश्नानुसार कुल लागत दिया है, कुल लागत कितना दिया है? कुल लागत दिया है 90। कितना दिया है? 90। कुल लागत जानते हो किसे कहते हैं? बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या गुणे नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बराबर कितना है? 90। चलिए देखिए, बर्तनों की संख्या कितनी है? यक्स। बर्तनों की संख्या यदि यक्स है और प्रत्येक नग की लागत 2x और प्लस 3 = 90। मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 हो जाएगा, यक्स कितना होगा? यक्स से स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 3 का मल्टीप्लाई यक्स में करेंगे कितना होगा? 3x हो जाएगा = 90। ये 90 प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 2x² और प्लस 3x और माइनस कितना? 90 = 0। अब यहाँ पे क्या करिए? मल्टीप्लाई करिए, 90 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 90 दूना 180। अब 180 हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, 180 को तोड़िए कि गुणा करने पर 180 होना चाहिए और घटाने पर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। कितना होगा? गुणा करने पर 180 और घटाने पर कितना होना चाहिए? 3। तो आपका कितना होगा? 180। अब 180 है, जैसे इसको करना नहीं आ रहा आपका बाई चांस, तो आप क्या करिए, यहाँ पे ऐसे 180 का निकाल लीजिएगा। कितना होगा? 2 काटेंगे ऐसे, 180 2 काटेंगे, 2 9 18 हो जाएगा, और 45 दूना 90 हो जाएगा। 3 15 3 45, 3 बचे 15 हो जाएगा, और 5 1 9 5। इसका गुणा करिए, 3 बचे 15 हो जाएगा, और 3 2 दूना 4 4 3 12 हो जाएगा। यानी 12 में 15 घटाइए, 15 में से 12 घटाएंगे कितना होगा? 3 होगा, और 15 में 12 गुणा कर दो, 12 पंचे 60 हो जाएगा, और 12 का नंबर 12 12 6 18 हो गया ना। तो यानी वही हम करना चाहते थे, 15 गुणे 12 बराबर 180, और 15 में से 12 घटाएंगे कितना होगा? 3। ठीक है, तो वही कर रहे हैं यहाँ पे। 2x² हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 15 माइनस 12 x, और माइनस 90 बराबर 0। चलिए देखिए, यहाँ पे 2x² प्लस 15 गुणा करिए x में, 15 का नम 15x, 12 का नम 12x हो जाएगा, और माइनस 90 बराबर कितना होगा? 0। इन दोनों में कॉमन कुछ हो रहा है? x कॉमन होगा, 2x बचेगा, और कितना होगा? 15। और इसमें कितना कॉमन हो रहा है? 6 कॉमन होगा, 6 कॉमन कर लो, 6 दूनी 12x हो जाएगा ना, और माइनस कॉमन किए हैं तो अंदर प्लस हो जाएगा, और फिर 6 का नम 6 बचेगा, और कितना बचेगा? 3 ना, और 30 हो जाएगा। 6 पंचे ज़्यादा हो जा रहा है क्या? 6 का नम 6, और कितना होगा? भाग दे लेते हैं, 15 आना चाहिए, 90, 6 का नम 6 हो जाएगा 3, और 6 पंचे 30 हो जाएगा, 15 छक्का 90। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15 बराबर 0। इन दोनों को सेम है, दिखाई दे रहा है सेम ना,
तो इसको कॉमन कर लो। 2x और प्लस कितना 15 और दूसरे क्वेश्चन कितना होगा x माइनस 6 बराबर कितना होगा 0। इफ ये ले लो x माइनस 6 बराबर कितना होगा 0। x बराबर कितना होगा माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये देखो अग्राह्य होगा क्योंकि माइनस में आएगा, ठीक है ना। इसलिए बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या x बराबर कितना है 6 बर्तन है। बर्तनों की संख्या कितनी है 6 और इसलिए प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत की बात किया जा रहा है। कितना है 2x और प्लस कितना है 3। 2x का मान कितना है 6 और प्लस कितना 3, 6 दूनी 12, 12 3 15, ये आपका आंसर आएगा। प्रत्येक नग की लागत कितना है 15 रुपए और बर्तनों की संख्या कितना है 6।